हेलो बच्चों, यथार्थ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 12th का लेक्चर नंबर 3 पढ़ाएंगे। उस दिन लेक्चर नंबर 2 में आपने देखा था कि ये क्वेश्चन आपको दिए थे कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। उसके बाद जब क्वेश्चन नहीं गए तो अगले लेक्चर में बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो सर्वप्रथम आपको पहले क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने क्या देखा था कि जब मार्कोनी का नियम आपने सीखा था, तो मार्कोनी का नियम में आपने क्या सीखा था कि जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध होता है और उन दोनों कार्बनों पर जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, और जहां पर हाइड्रोजन संख्या कम होती है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध है, और यहां पर देखें तो यहां पर H, और यहां पर देखें तो यहां पर कोई भी H नहीं, चूंकि इस कार्बन के पास 4 बंध है, 1 2 3 4, और यहां पर देखें एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर मार्कोनी का नियम जब लगेगा, मार्कोनी का नियम, तो मार्कोनी का नियम में आपने क्या सीखा है कि जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध हो और जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो उस पर यह हाइड्रोजन आकर जुड़ेगा। यहां पर देखिए, यहां पर इस पर मार्कोनी का नियम लगेगा, यहां पर यह हाइड्रोजन है, और यहां पर देखिए इस पे एक हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो यहां पर इन दोनों में चेक करें तो जहां पर हाइड्रोजन कम है, यहां पर हाइड्रोजन नहीं है, ACl आएगा यहां पर जुड़ेगा, यहां पर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन आकर यहां पर जुड़ेगा। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसको देखें, यहां से ACH3Cl आकर यहां पर जुड़ गया और ये बंध ब्रेक हो गया, एक H इधर एक H इधर, ये प्रोडक्ट बना। और यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर हमने क्या बोला था कि एंटी मार्कोनी का रूल, यानी प्रतिमार्कोनी का नियम। और प्रतिमार्कोनी का नियम में क्या था, जिस कार्बन और कार्बन के बीच, जिस कार्बन और कार्बन के बीच जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ध्यान दीजिए, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है वहां पर हाइड्रोजन जुड़ता था मार्कोनी का नियम में। और प्रति मार्कोनी का नियम में क्या होता है कि जिस कार्बन और कार्बन के बीच जहां पर हाइड्रोजन अधिक होता है वहां पर Br जाकर जुड़ता है, और जहां पर हाइड्रोजन कम होता है वहां पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ता है। और ध्यान दीजिए, केवल प्रतिमार्कोनी का नियम केवल HBr पर ही लगता है, ठीक है ना। अगर HBr नहीं है, भले ही पेरोक्साइड लिखा गया है, तो मार्कोनी का रूल नहीं लगेगा उसमें, प्रतिमार्कोनी का रूल नहीं लगेगा। अगर HBr के स्थान पर HCl HI कुछ भी आ गया, भले ही पेरोक्साइड की उपस्थिति है, तो उसमें मार्कोनी का रूल लग जाता। कब, जब HBr ना होता तब। अगर HBr है और पेरोक्साइड है, दोनों एक साथ में है, तब लगेगा प्रतिमार्कोनी का नियम। और प्रतिमार्कोनी का नियम में होता क्या है, जिस कार्बन और कार्बन के बीच जहां पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है, ध्यान दीजिएगा, वहां पर क्या होता है, वहां पर जाता है हाइड्रोजन, और जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है वहां पर क्या जाता है, हाइड्रोजन। तो इसको देखिए, यहां पर इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिए, यहां पर CH3, इन दोनों में चेक करें तो यहां पर हाइड्रोजन है, यहां पर हाइड्रोजन है ही नहीं है। तो जहां पर ये हाइड्रोजन लगा है वहां पर Br जुड़ेगा प्रतिमार्कोनी का नियम में, और जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर जाकर हाइड्रोजन जुड़ेगा। समझा, ये क्या है, प्रतिमार्कोनी का नियम। अब इसमें देखिए, HCl है, भले ही पेरोक्साइड है, लेकिन अब इसमें क्या लगेगा, मार्कोनी का नियम, मार्कोनी का नियम लगेगा। अब मार्कोनी का नियम में होता क्या है कि जिस कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध है, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है उस पर हाइड्रोजन जाएगा, जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम है उस पर हाइड्रोजन जाएगा। तो इन दोनों में चेक करें, इन दोनों में चेक करें, यहां पर हाइड्रोजन कम है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहां से निकलकर इसके पास जाएगा, और यहां से हाइड्रोजन निकलकर इसके पास जाएगा, बंध ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि मार्कोनी का नियम लग रहा है। इसमें प्रोडक्ट देखिए क्या हो जाएगा, CH3, यहां पर Cl AH H, और बीच वाला बंध ब्रेक। यहां पर भी मार्कोनी का रूल लगेगा, चूंकि HBr नहीं है ना पेरोक्साइड है, तो इसमें भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो ऐसे ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर I और यहां पर H और H। इसके साथ देखिए ये भी प्रोडक्ट यही बनाएगा, ध्यान दीजिए, यहां पर CH3 F यहां पर और H
यहां पर, ठीक है ना, ये समझ में आया। अब आप लोग इसको नोट कर ले पहले, तो फिर आगे समझे। हाँ, तो अब देखिए हेलो एल्केन का निर्माण या एल्किल हैलाइड का निर्माण, ठीक है ना। आपको बताना है कि हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड का निर्माण यानी प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। चलिए हम आपको सिखा रहे हैं एल्कोहल से कैसे एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। पहले हम देखें एल्कोहल से, यानी एल्कोहल की अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया PCl5 या PCl3 के साथ, ठीक है ना। यानी जब एल्किल हैलाइड का हमें निर्माण कराना है तो एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 या PCl5 के साथ पहले हम करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखिए यहां पर लिखा है क्या, CH3OH, यहां पर देखिए PCl5। तो आपने क्या सिखा है कि PCl5 को मैं दो प्रकार से तोड़ सकता हूं। ये जब टूटता है तो एक गैस के रूप में, जब ये सॉलिड के रूप में टूटता है, सॉलिड के रूप में, तो PCl4 पॉजिटिव प्लस PCl6 नेगेटिव के रूप में टूटता है। यानी जो PCl5 के जो रिएक्शन होता है ये दो प्रकार से होता है, एक गैस में एक सॉलिड में, ठीक है ना। तो पहले हम PCl5 की अभिक्रिया हम एल्कोहल से कराकर एल्किल हैलाइड कैसे बना रहे हैं, पहले इसको देखिए। यहां पर इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है ना। तो इसका नाम लिख रहे हैं मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कैसे इसके साथ रिएक्शन करना है आपको, इसको पहले सीखिए। जो रिएक्शन लिखा गया है, जैसे CH3OH यहाँ पर PCl5 के साथ रिएक्शन कराना है, तो इसको पहले देखें, P यहाँ पर Cl, 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 यहाँ पर Cl, तो इसको मैं ऐसे ब्रेक कर दूं, इसको ऐसे। यहाँ पर देखिए CH3, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, CH3Cl। फिर देखिए यहाँ पर POCl3, POCl3, यहाँ पर देखिए इसके साथ ऐड होकर प्लस या Cl बन गया। हमने क्या सीखा है कि हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन, ठीक है ना, इसका नाम है क्या, मेथिल क्लोराइड या एल्किल हैलाइड। इसका नाम है क्या, मेथिल क्लोराइड, ठीक है ना। इस साइड प्रोडक्ट है, आप नाम लिखिए ना लिखिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ मेन प्रोडक्ट का नाम लिखना है आपको, ठीक है ना। इसको देखिए यहां तक आप नोट करें, तो इसके बाद में इसको मिटाएं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, तो इसके बाद देखिए ये रिएक्शन हुआ ना। अब ये देखिए कि जो रिएक्शन हुआ है ये गैस में हुआ है, ठीक है ना, गैस में हुआ है। तब इसको पहले देखें रिएक्शन किस प्रकार से बनता है रिएक्शन, पहले इसका मैकेनिज्म देखिए, क्रियाविधि। तो चलिए क्रियाविधि देखते हैं इसका, पहले क्रियाविधि यहां पर देखिए CH3O यहाँ पर H, इसके पास क्या है, लोन पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है PCl, Cl, Cl, यहाँ पर Cl 4, एक Cl यहाँ पर है 5। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, इसने अपना दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिए, तो फास्फोरस को दिए, तो फास्फोरस से यहाँ पर जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर यहाँ से बाहर हो गया। यहां से क्लोरीन जो गया है इलेक्ट्रॉन लेकर गया है नेगेटिव के रूप में। अब ऑक्सीजन ने फास्फोरस को इलेक्ट्रॉन दिया है, तो फास्फोरस आएगा ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। तो यहां पर देखिए CH3O, यहां से इसके पास H है, P, यहां पर Cl, यहां पर Cl, ACl, ये देखिए Cl, चूंकि एक Cl बाहर हो गया है। अब यहां पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दिया है, तो अब ऑक्सीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी वहां पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद देखिए यहां से क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिए, यहां से क्या किया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है,
तो हाइड्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन है, अपना दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिए, तो यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन देकर जा रहा है, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, ए पॉजिटिव ए निगेटिव, ये आगे जुड़कर यह Cl बना लेगा, और जो आगे इसका प्रोडक्ट होगा यहाँ पर देखिए क्या जुड़ा है, CH3O लोन पेयर, यहाँ पर P ACl Cl यहाँ पर Cl 4 है। अब लोन पेयर है, इस बार देखिए इस ऑक्सीजन का दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, तो यहां से क्लोरीन फिर बाहर हुआ, जब यहां से क्लोरीन बाहर हुआ तो इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, तो नेगेटिव के रूप में रहेगा, CH3 यहां पर ऑक्सीजन डबल बंद P, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl। अब ऑक्सीजन के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए हैं, तो ऑक्सीजन के पास फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, बात समझ में आया, ऑक्सीजन के पास फिर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। तो अब इस बार क्या करेगा ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए, जो ये कार्बन से जुड़ा हुआ है बंध, इससे दोनों इलेक्ट्रॉन ही खींचेगा अपने बैलेंस को पूरा करने के लिए, तो ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर, जैसे ही CH3 पॉजिटिव बन के यहां से रवाना होगा, निकलने लगेगा, Cl नेगेटिव यहां पर बैठा है, तो जैसे ही यहां से पॉजिटिव बनकर बाहर हुआ Cl नेगेटिव, ये दोनों आपस में ऐड होकर A बन जाएंगे, और यहां पर देखें तो P एक ऑक्सीजन 1 2 3 Cl3, और देखिए इस प्रोडक्ट में क्या क्या बना था, यह Cl बना था ना, ये देखिए ये बना है POCl3, ये देखिए POCl3 बना है, यहाँ पर ए देखिए ये भी बना है मेथिल क्लोराइड, तो इसका किस रूप में मैकेनिज्म था, एक गैस में था, यानी इसको क्या लिखे थे, एक गैस में रिएक्शन था, ठीक है ना मैकेनिज्म इसका। तो अब देखिए ये सॉलिड में कैसे टूटता है, इसको नोट कर लें, तो इसके बाद में बताता हूं, ठीक है ना, नोट करें इसको। तो यहाँ पर देखिए आपने गैस में देखा इसका मैकेनिज्म, अब हम आप इसको देखेंगे सॉलिड में इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, ठीक है ना, इसमें देखना है सॉलिड में क्रिया विधि। सॉलिड ना, गैस में था, इस सॉलिड में है, देखिए इसकी क्रिया विधि कैसे और होती है सॉलिड में, ठीक है ना। तो पहले यहां पर क्या है, मेथिल एल्कोहल, यहां पर लेकर आए CH3OH, यहां पर लोन पेयर, और यहां पर पहले ए आएगा, देखिए तो PCl4 यहां पर पॉजिटिव, यही है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को मैं Cl को इस तरह भी लिख सकता हूं, Cl यहां पर Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव, यहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी, यहां पर लोन पेयर है, इस ऑक्सीजन ने अपना दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको दिया, जब इसको दिया पहले से ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ए फास्फोरस आया ऑक्सीजन से जुड़ा, देखिए यहां पर CH3O, यहां पर H, यहां पर P ACl Cl, यहां पर Cl ACl, इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दिया है, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, इसलिए पॉजिटिव चार्ज। अब यहां पर क्या हुआ, इस बार इस हाइड्रोजन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिया, और यहां से हाइड्रोजन क्या हुआ, AH पॉजिटिव बनकर ही बाहर हुआ, तो जैसे ही पॉजिटिव बनकर ये बाहर हुआ, वहां स्थान नहीं है, यहां पर लिख रहे हैं CH3O, यहां पर देखिए ACl Cl Cl Cl, फिर इसके पास आ गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस बार क्या हुआ, यहां से ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर आए, और यहां से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हुआ, तो जैसे ही क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है, और यह पॉजिटिव पहले से ही बैठा इलेक्ट्रॉन देकर आया है, तो ये दोनों आपस में जुड़ गए, ये बन गया यह Cl प्लस, फिर यहां पर क्या बना CH3O, और यहां पर डबल बंद P, यहां पर Cl, यहां पर Cl, यहां पर Cl, ये फिर पॉजिटिव चार्ज फिर आ गया। अब यहां से जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब यहां पर जो PCl6 है, यानी PCl6 नेगेटिव लिखा है ना, तो क्या करता है, Cl नेगेटिव को सप्लाई करता है, या टूटता किस रूप में है, इसको समझिए, ये पहले टूटेगा PCl5 कामा Cl नेगेटिव के रूप में टूटेगा, कहने का मतलब है Cl नेगेटिव को सप्लाई करेगा। तो यहां पर क्या हुआ, इस ऑक्सीजन का जो बंध जुड़ा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन
मीथेन ने अपना दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए, तो मीथेन क्या हुआ, ये मिथिल जो है ये पॉजिटिव चार्ज बनके जैसे ही बाहर हुआ, ये क्या कर रहा है, क्लोरीन को सप्लाई कर रहा है, तो इसके साथ में ऐड हो गया। यहां पर CH3Cl बन गया और यहां पर देखिए POCl3। तो आपने क्या सीखा कि सॉलिड में भी मैकेनिज्म, गैस में भी मैकेनिज्म, इसका PCl5 का, ठीक है ना। अब आप इसको नोट कर लें, तो PCl3 का बताएं। हाँ, तो अब आप देखिए एल्कोहल से PCl5 के देखा आपने रिएक्शन कैसे होता है, एल्किल प्रिपरेशन एल्किल हैलाइड का, और उसका मैकेनिज्म आपने देखा कि गैस में कैसे होता है और सॉलिड में कैसे होता है। अब हम आपको सिखा रहे हैं क्या, PCl3 का रिएक्शन एल्कोहल से। तो यहां पर देखिए एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ, PCl3 के साथ, ध्यान दीजिए यहाँ पर CH3OH प्लस PCl3, ध्यान दीजिए यहाँ पर PCl3 का रिएक्शन हम करेंगे कैसे, P यहाँ पर Cl, ACl, यहाँ पर Cl, 3 Cl है। यहाँ पर ध्यान दीजिए एक CH3 एक Cl के साथ रिएक्शन करता है, एक CH3 एक Cl के साथ रिएक्शन करता है, तो तीनों Cl को इस स्ट्रक्चर से जुड़ने के लिए 3 CH3 की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसको 3 से मल्टीपल किया जाता है, ऐसे ब्रेक। देखिए 3 CH3 Cl, क्या बन गया, CH3Cl, यहाँ 3 से मल्टीपल हुआ है, 3 H है, 3 ऑक्सीजन है और एक फास्फोरस है, तो लिख सकते हैं H3PO3, H3PO3, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसका नाम क्या है, मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड, समझ में आया। अब यहाँ पर ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो चलिए यहाँ पर आपने इस रिएक्शन को सीखा, अब हम आपको इसका मैकेनिज्म बता रहे हैं, ठीक है ना। देखिए मैकेनिज्म कैसे, CH3OH, यहाँ पर क्या है, PCl, देखिए P, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, इसने अपना दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस को दिए, तो यहाँ से क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर ACH3O, यहाँ पर H, APCl, यहाँ पर Cl। अब ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस को दिया है और यहाँ पर क्लोरीन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लेकर गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके ऊपर पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसके यहाँ पर देखिए यह Cl इसमें कहीं नहीं बना है। अगर कोई आपसे ये पूछे कि पहले मैकेनिज्म आया कि पहले रिएक्शन, तो पहले रिएक्शन हुआ, उस रिएक्शन को देखकर उसके बाद मैकेनिज्म बना था, ठीक है ना। अब इसको देखिए, तो इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी, एक कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचा, यहां से इलेक्ट्रॉन दोनों खींचा, तो ए जो एल्केन बन है, ये पॉजिटिव चार्ज बन के बाहर होने लगा, Cl नेगेटिव बैठा है, ये आपस में जुड़ गया, CH3Cl बन गया, और प्लस इसमें क्या बना, POHCl2, देखिए P यहाँ पर OH, ACl, एक स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप फिर आया क्या करने के लिए, एल्कोहल से रिएक्शन, यहाँ पर प्लस P, यहाँ पर OH, ACl, इसने अपना दोनों लोन पेयर इसको दिया, फिर यहां से क्लोरीन बाहर, जैसे ही यहां से क्लोरीन बाहर हुआ नेगेटिव के रूप में, ACH3, यहां पर ऑक्सीजन, इसके पास H, AP, यहां पर OH, एक Cl और बचा है, ऑक्सीजन ने दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो ऑक्सीजन के पास फिर पॉजिटिव चार्ज, तो ऑक्सीजन ने फिर क्या किया, यहां से फिर दोनों इलेक्ट्रॉन खींचा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन खींचा यहां से, तो पॉजिटिव बनकर जैसे ही बाहर होने लगा, Cl नेगेटिव, इसके साथ जुड़कर CH3Cl। अब यहाँ पर क्या है, P, एक OHA, एक Cl, कहने का मतलब P, यहाँ पर OH, यहाँ पर फिर OH, यहाँ पर देखें तो एक Cl। अब अगला रिएक्शन करने के लिए CH3OH, यहाँ पर देखिए AP, यहाँ पर OH,
यहाँ पर OH ACl, ये दोनों लोन पेयर, फिर इसको फास्फोरस को दिए, यहां से इस बार इस क्लोरीन ने बाहर हुआ, यहाँ पर क्लोरीन बाहर, यहाँ पर देखिए CH3, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, फास्फोरस इसके पास आया है, ये जुड़ गया ऑक्सीजन के पास, फिर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। इस बार किया, फिर देखिए यहाँ पर, फिर यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ने इस कार्बन से दोनों इलेक्ट्रॉन खींचा, फिर यहाँ पर CH3 पॉजिटिव बन के बाहर हुआ, फिर क्लोरीन यहाँ पर बैठा है, तो CH3Cl, यहाँ पर देखिए P, एक OH यहाँ पर, एक OH यहाँ पर, एक OH, दो OH, यहाँ से जुड़ गया 3 OH। इसको ओवरऑल देखे तो लिखा क्या गया है, 1 2 3 H लिखा गया है, H3, एक फास्फोरस, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 2 3, ये देखिए जो प्रोडक्ट में ये देखिए बना हुआ है A, और यहाँ पर देखिए 3 मोल CH3Cl, तो यहाँ पर 1 मोल यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर, 1 मोल यहाँ पर, ठीक है 3 मोल बने हैं कि नहीं, ये 3 स्टेज में इसका मैकेनिज्म हुआ है, ठीक है ना। अब आज का लेक्चर बस यहीं तक, अब इसके बाद अगले लेक्चर में आपको कल पढ़ाएंगे डार्जन मेथड से। ओके, बाय।